हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो रहा है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं लग गई हूँ क्लीनिंग के काम में। तो सबसे पहले कंबल संबल ना फोल्ड करके फटाफट से मैं रख देती हूँ और फिर बच्चों की रूम की मुझे करना है बेडशीट चेंज। काफ़ी दिन हो गए, हफ्ते भर हो गए होंगे बेडशीट बिछे हुए, तो इसको ना चेंज कर देते हैं फटाफट से। और पिलो कवर सारी चीज़ें सारा निकाल देती हूँ और अच्छे से झाड़ के और मैं फिर डाल दूँगी। तो जैसे कि अभी आप बेड का देख सकते हैं कि सिरहाना मतलब जिस साइड है उस साइड है वो हम लोगों का वॉशरूम है। तो मैं सोच रही थी जिधर गद्दे मैंने दीवार में एक रखा हुआ है ना, तो उधर सिरहाना करने के लिए। तो काफ़ी टाइम से भी सोच रही थी कि मतलब इसका जो बेड का सिरहाना है दूसरे साइड कर दूं। जैसे कि पहले था शुरू में जब हम लोग यहाँ आए थे, फिर इसको ना हम लोग बीच में चेंज कर दिए थे क्योंकि सामने का मतलब जैसे कि गेट से अंदर आते हैं ना, स्पेस बहुत कम था इसलिए। मगर मुझे लगता है कि ना बाथरूम के साइड सिरहाना नहीं होना चाहिए, तो मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि इसका ना गोल घुमा के बेड को मतलब सिरहाना दूसरे साइड कर देती हूँ। मगर इतना सारा सामान है इसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी हैं, बेड मतलब रूम में भी हैं बेड में भी हैं। तो मतलब एक पूरा दिन लगने वाला है अगर करूँगी तो, या फिर कोई जेंट्स हो तो जल्दी से मतलब कर दें। तो देखते हैं कि अभी तो फ़िलहाल मेरे दिमाग में चल रहा है, तो अगर दिमाग में आ गया तो पक्का मैं कर लूँगी किसी न किसी दिन। तो जिस दिन बच्चे घर में रहेंगे ना उस दिन मैं कोशिश करूँगी, ताकि इसका सामान निकलवाने में ना बच्चे थोड़ा सा हेल्प करेंगे इसलिए। इसके बाद बेड और सीट मैंने डाल दिया है, अब रह गया है बच्चों की टेबल। तो फटाफट से जो पेपर वेपर जो बच्चे फाड़ के फेंक देते हैं, रैपर टॉफ़ी के, हाँ, चॉकलेट के जैसे कि, तो सारी चीज़ें यहाँ पास पड़ी हुई थी वो मैंने फटाफट से फेंक दिया। पेन वेन हो गई, सारी चीज़ों को जहाँ चीज़ रखना चाहिए व्यवस्थित मैं रख देती हूँ। एक बार तो कम से कम स्थायी तो हो ही जाता है। तो चलिए यहाँ पास मैंने रख दिया। ईयरफोन फिर गिर गया, इसके बाद मैंने ड्रॉअर में ही डाल दिया है। क्योंकि बच्चे जब पढ़ते उठते हैं या जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ या जब सामने से मैं बोल के रखती हूँ ना, तो फिर वो सुनने के लिए कि कहीं कहीं कभी कभी होता है ना कुछ ज़्यादा बोल देती हूँ या कुछ कट करना पड़ता है, तो फिर तब के मुझे ईयरफोन चाहिए। और यहाँ पास टेबल्स हो चुकी है साफ़, ये दो चीज़ मुझे बाहर लेके जाना है रूम से। और यहाँ पास लैपटॉप मैं चेक करने वाली हूँ। मैं आपको सही बताऊँ तो करीब 3 से 4 महीने हो गए हैं, लैपटॉप बिल्कुल भी ऑन ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या हो गया है। मैं 3-4 बार ऑन कर चुकी इसको, मतलब ऑन होता है फिर स्क्रीन में ना कुछ दिखता नहीं है। बच्चे भी कर चुके हैं 2-3 बार और ट्राई किया, पर नहीं। आज फाइनली मैं लास्ट टाइम चेक कर रही थी, भगवान जी का नाम लिया और चेक कर रही थी कि अगर नहीं होगा तो मैं इनको बता दूँगी, तो कम से कम बनवा देंगे, नहीं तो ऐसे रखे रखे ना ख़राब हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पास ना लास्ट टाइम चेक कर रही थी और सच बताऊँ तो भगवान जी का नाम लिया और यहाँ पास मैंने ऑन करके छोड़ दिया कि देखती हूँ कि क्या होता है। और सच बताऊँ कि वो पूरा मतलब 100% कुछ इसमें गोल गोल घूम रहा था और कुछ हुआ उसमें, और 100% तक में जाके लोड हुआ। इसके बाद ना लैपटॉप ऑन हो गया। सच में मैं मतलब इनको बताने में डर भी लग रहा था कि एक बार ऑलरेडी ये बन चुका है, पहले हम ख़राब हो गया था तो बनवा के लाए थे, मतलब कंपनी द्वारा ही बना था, अब दोबारा ख़राब हो गया था। तो डर भी लग रहा था, पर फाइनली मतलब ऑन हो गया और सही हो गया बिल्कुल भी, मतलब अब चल रहा है। फिर उसको मैंने काफ़ी टाइम तक चलाया भी, आगे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और बस इसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। इसका टेबल वेबल का ना कवर मुझे चेंज करना था, तो कवर मैं इसमें ना दूसरा डाल दी हूँ और जो अभी निकाले इसको मतलब धुलाई करने के लिए लगा दूँगी। और सारी चीज़ें मतलब वैसे ही रख दूँ। तो इसमें अचार हो गया, नमक हो गया, ये मतलब यही सारी चीज़ें, फ्रूट्स, पानी की बोतल्स रखी रहती हैं। तो फ्रूट्स भी फ़िलहाल ना ख़त्म ही हो गए हैं, एक टोकरी में मैं कर देती हूँ क्योंकि जब आए थे तो मतलब ज़्यादा थे, तो अलग अलग टोकरी में मैंने रख दिया था। फ़िलहाल मैंने रख दिया है एक टोकरी में। टेबल हो गई है साफ़ और कल का पेपर भी रख दिया है। इसके बाद यहाँ पास मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैंने वज़न चला के रखा था, तो वही यहाँ पास मैं दिखा रही थी कि मतलब फाइनली चल गया है। और मतलब बहुत दिन से ख़राब पड़ा हुआ था, मेरा कुछ काम भी था, 1-2 वीडियो में मेरे ना कॉपीराइट पड़ा हुआ है, पुरानी वीडियोस में कॉपीराइट पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही थी ना कि उनको हटा देती हूँ, मगर वो लैपटॉप के बिना होता नहीं। तो चलिए फाइनली हो गया है। अब किसी दिन बैठ के ना, हाँ, उसको मतलब कॉपीराइट वाला जो सॉन्ग है उसको मुझे हटाना पड़ेगा। मेरे पहले की वीडियो में आता था, क्योंकि इतने ज़्यादा ना पहले की वीडियो मुझे मालूम नहीं था कि कॉपीराइट कौन सा गाना लगाया जाए कौन सा नहीं, तो कॉपीराइट आ ही जाता था। मैंने 1-2 वीडियो ना डिलीट भी कर दिया है कॉपीराइट की वजह से, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब उसमें कॉपीराइट मतलब मैंने डाला क्या है और किस वजह से कॉपीराइट आया, तो फिर मैंने उनको डिलीट ही कर दिया है। तो चलिए यहाँ पास मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम की भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो फटाफट से मैं दूसरी बेडशीट निकाल लेती हूँ। और हॉल में सॉरी, सोफे में भी मुझे बेडशीट डालनी है, वहाँ की भी मैंने बेडशीट भी निकाल दिया है।
तो यहाँ पास मैं बेडशीट सारी इकट्ठा कर रही थी, निकाल रही थी, बेडरूम के लिए भी और साथ में हॉल के लिए भी। चलिए फाइनली हमने निकाल लिया है और ये बेडशीट जो बिछी हुई है इसको निकाल देते हैं, क्योंकि मशीन लगी हुई है। 2 राउंड के कपड़े धुल चुके हैं, अभी तीसरे लौट के लगाना है। तो चलिए इसकी बेडशीट निकाल लिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। जैसे कि मैंने बेडशीट एक मतलब डबल बेडशीट उसको मैंने बीच से कट कर दिया, सिंगल बेडशीट बना दिया था, और मतलब सोफ़े में डालने के लिए, क्योंकि बेड में छोटी पड़ रही थी, दोनों बेड में छोटी पड़ रही थी और किसी काम आ नहीं रही थी, तो इसको मैंने बीच से कट करके और सोफ़े के लिए बना दिया है। तो चलिए ये वाला तो काम होता है ख़त्म, फटाफट से ना डाल देती हूँ। और अभी बेडरूम अभी मतलब कपड़े मेरे सुबह से ही लगे हुए थे। तो चलिए हर जगह का बिस्तर उस्तर ठीक करने के बाद, पूरा घर व्यवस्थित करने के बाद मैं फटाफट से ना लगा लेती हूँ झाड़ू, अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो बच्चों के रूम में जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मूढ़े रखे हुए हैं ना, तो इनको ना बीच बीच में हटा के, टोकरियों को हटा के बीच बीच में साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इनके पीछे ना धूल भी जम जाती है। तो टेबल भी हटा के मुझे साफ़ करना था, फिर मैंने रहने दिया क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था, और फिर मतलब ऐसे ही साफ़ कर लिया है मैंने। और यहाँ पास कुछ मतलब फंस रहा था, तो उसको मैंने ढंग से किया और सारा मूढ़ा टेबल हटा के और अच्छे से क्लीन किया, पर्दे वर्दे हटा हटा के, ताकि जो जो थोड़ा बहुत धूल है ना वो निकल जाए। और कितना भी करो, जो कि ये रूम पूरा पैक रहता है ना, तो भी धूल कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। और कुछ ना कुछ जैसे कि बच्चे खाते पीते रहते हैं कुछ रूम में, तो वही पेपर सेपर हो गया, टॉफ़ी वॉफ़ी के, तो गिर जाते हैं। तो चलिए यहाँ हमने हटा दिया है और फटाफट से ना पर्दे हटा के, पर्दों के पीछे से थोड़े बहुत जाले भी लग जाते हैं। जब बहुत दिन तक पर्दे मतलब ना हटाओ तो जाले तो थोड़े बहुत लग ही जाते हैं। तो चलिए इधर तो साफ़ कर दिया। इसके बाद दरवाजे के पीछे भी अच्छे से थोड़ा सा क्लीन ही कर देते, जब लगे हुए हैं साफ़ सफाई में, तो थोड़ा सा ना साफ़ सफाई अच्छे से कर ही देते हैं। इसके बाद पर्दे वर्दे हटा हटा के ना पूरा थोड़ा सा दीवार में झाड़ू मार के और साफ़ कर देते हैं। जब अच्छे से ना डीप क्लीनिंग करने लगते हैं, तब पता चलता है कि कितना गंदा है। वैसे सामने से दिखता नहीं है साफ़ सुथरा, क्योंकि डेली झाड़ू पोछा होता है, मगर जब चीज़ें हटा हटा के साफ़ करने लगो ना, तब समझ में आता है कि मतलब धूल कितनी ज़्यादा जम गई है। इसके बाद कांच की टेबल रखी हुई है ग्लास की, इसको भी मैंने हटा के और अच्छे से बेड के नीचे, जितना बेड के नीचे से बनता है उतना मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ से लगाते हुए सीधे बाहर तक के जाएंगे। अभी किचन बाकी है, बेडरूम भी बाकी है, अभी सभी जगह से झाड़ू निकाल के और सीधे जाएंगे बाहर। बाहर भी, और कल भी बारिश हुई थी ना, बाहर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो बाहर थोड़ा सा मुझे टाइम भी लगने वाला है, और बाहर का पूरा एरिया धुलाई भी करना है। तो चलिए झाड़ू लग गया है, बस इसके बाद मैं किचन में झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी, तो मुझे दिख गया कि टोकरी में ना काफ़ी ज़्यादा गंदी समझ में आ रही थी। तो यहाँ से पेपर वेपर मैं हटा हटा के ना और एक गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी, मतलब धुलाई नहीं करने वाली, बस चीज़ें हटा के, क्योंकि थोड़ा बहुत ना प्याज व्याज के पत्ते और मतलब कचरा तो हो ही जाता है, तो सारा हटा के, आलू वाला नहीं हटाने वाली जो पेपर है, क्योंकि आलू थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए अभी फ़िलहाल नहीं हटाने वाली। प्याज थोड़ा सा कम थी, तो उसका मैंने पेपर चेंज कर दिया है। ऊपर वाला जो है वो पूरा खाली ही पड़ा था फ़िलहाल, क्योंकि जैसे मूली वूली आती है, गाजर, सलाद वाली चीज़ें, अभी ठंडी का टाइम था ना, तो सारी चीज़ें मैं फ्रिज में नहीं रखती थी, क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं, बाहर ही रखती थी। इसके बाद मैंने दूसरी टोकरी निकाल ली है, तो इसमें एक्स्ट्रा टोकरी हो गई, एक्स्ट्रा पेपर हो गए, और मतलब जो बैग आते हैं, एक्स्ट्रा वाले बैग होते हैं सब्जी के, पॉलीथीन होती है ना, तो इसमें मैं बीच वाले सेक्शन में रखती हूँ, और सबसे नीचे वाले में लहसुन इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो लहसुन ना काफ़ी सूख गई थी, उनके पत्ते काफ़ी निकल रहे थे, जैसे देख सकते हैं। तो अच्छे से साफ़ करके जो सूख गई है उनको फेंक देंगे, जो मतलब यूज़ के लायक है उनको भर रखेंगे, बाकी के यहाँ से मैं फटाफट से हटा देती हूँ। तो चलिए साफ़ सफाई करने लगो ना, तो कचरा कहीं से भी निकलने लगता है। अब अभी अभी मैं पूरा किचन क्लीन करने लगूंगी ना, जो कि थोड़े टाइम पहले ही मैंने सफाई की थी, तो भी मतलब कहीं ना कहीं से कचरा निकलेगा ही। तो चलिए इसके बाद कपड़े धुल चुके थे, और मैंने काफ़ी कपड़े धुले हैं। पहले मुझे ना सारी बेडशीट जो मैंने आज निकाली है वो मुझे नहीं धुलना था, एक दो सोच रही थी कल फिर धुल लूँगी, पर जब एक बार मशीन लगा दिया तो चलोगी फिर सारे ही धुल जाएँ, थोड़े थोड़े करके फिर सारे ही धुल गए।
तो बेडशीट जैसे कि देख सकते हैं हो गई थी बच्चों की रूम की, बेडरूम की, हॉल की, ये सारी बेडशीट मैंने धुलाई कर दी थी। और धूप ज़्यादा नहीं है, जैसे कि देख सकते हैं धूप हल्की हल्की थी क्योंकि कल बारिश भी हुई थी और मौसम भी ऐसा ही था। पर ये तो गर्म मौसम था तो इनके कपड़े वपड़े ना सूख जाएंगे, और मशीन से ड्रायर किए हुए हैं तो बिल्कुल भी टाइम लगने वाला भी नहीं है। तो चलिए एक एक करके फटाफट से ना कपड़े मैं फैला देती हूँ। और मंडे का दिन होता है ना, तो मंडे के दिन थोड़ा सा ना वैसे भी बिजी वाला दिन होता है, क्योंकि संडे का जो काम होता है ना उतना ज़्यादा हो नहीं पाता। मंडे का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पूरे हफ्ते में मंडे का काम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कपड़े भी होते हैं और पूरा घर की क्लीनिंग भी होती है, बेड और शीट चेंज करते हैं। तो मंडे का ही सारा चीज़ हो मतलब अधिक काम में, मतलब मेरे ख्याल से अधिक काम होता है। इसके बाद कपड़े वपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई डस्टिंग के लिए, और अब फटाफट से ना पूरे घर में डस्टिंग कर लेती हूँ। तो मैंने हॉल से शुरू किया है, और ये बैठे हुए थे दूसरे साइड, जो चारपाई डली है साइड में, तो कुछ बोल रहे थे, यहाँ पास बातें भी हो रही थी और साथ साथ ना अपना अपना काम भी फटाफट से चल रहा था। तो चलिए यहाँ से शुरू कर दिए हमने डस्टिंग करना। इसके बाद टीवी यूनिट, बेडरूम, बच्चों का रूम, काम करने लगो तो बहुत ज़्यादा है, ना करो तो कुछ नहीं है। और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता ना, कि चलो एक कोई थोड़ा बहुत हेल्प करा दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अभी फ़िलहाल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है और बच्चे करा भी नहीं सकते हैं, और इन आदमी लोगों को तो बोल नहीं सकते हैं कुछ करने के लिए, बल्कि उनका ही काम हमें करना पड़ता है। वो हमारी हेल्प करने वाले हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके घर में ऐसा है। कहीं कहीं मैंने देखा, मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखती हूँ ना, कि जेंट्स सब कुछ कराते हैं, ब्लॉग में भी हेल्प करते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ब्लॉग में कोई भी हेल्प नहीं करता। आप बनाते रहते हो तो बल्कि ट्राइपॉड उठा के इधर उधर कर देंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे, वो शूट नहीं करने वाले। आप कितना भी बोल दो, कहीं से कहीं मार्केट जाते हैं, कभी कभी होता है कि कोई मतलब शूट करने वाला हो मार्केट का, क्योंकि खुद ही सब करना तो वो नहीं हो पाता ना, कभी कभी लगता है कोई कर दे, पर ऐसा नहीं है। मेरे घर में तो बिल्कुल भी कोई भी हेल्प नहीं करता। हाँ, बच्चे करते हैं, बच्चे रहते हैं तो बच्चे करते हैं, और बच्चों को हमेशा हम बोल नहीं सकते हैं कि आप मतलब मेरा वीडियो बनाओ, क्योंकि उनका खुद का पढ़ाई लिखाई का काम है। और आदमी लोग ये मतलब मेरा बिल्कुल भी हेल्प नहीं करे। जितना भी वीडियो का काम है सब मुझे खुद ही करना पड़ता है, और साथ ही साथ घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, और बच्चों का पेपर भी शुरू होने वाला है, तो मैम को थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ता है, उसके पास थोड़ा सा बैठना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी यही टाइम है बच्चों का। अगर नहीं देखेंगे तो फिर तो पेपर हो जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पास डस्टिंग मैंने कर दिया है, बस लास्ट का रह गया है। इसके बाद थोड़ा बहुत बच्चों का रूम का बाकी है, तो हल्का फुल्का हाथ मैंने अलमारी में भी मार दिया, जब चल ही रही है तो थोड़ा सा इसमें भी। इसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। तो यह जो टेबल रखी हुई है, तो थोड़ा बहुत इसमें धूल जम गई थी, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया, सेट किया। इसके बाद जो ये मुड़े हैं तो इनको भी मैंने जहाँ का मतलब रखना है वहाँ रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें ना अपना बैग रखते हैं, कम से कम बच्चों के बैग रखने के लिए स्थायी हो जाता था, सेट कर देती हूँ। और साथ ही साथ ये टेबल, ये जो ड्रॉअर है, ये काफ़ी गंदे हो गए थे ना, धूल इनमें जम गई थी, तो इसको भी अच्छे से थोड़ा सा ना क्लीन कर देती हूँ। और आज मोस्टली पूरी वीडियो मेरी क्लीनिंग की है, सुबह मॉर्निंग क्लीनिंग की वीडियो है। आप जिससे सफाई करने बैठ जाते हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है, अगर ना करें तो कुछ भी नहीं, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी है ये बात, और दोबारा मैंने रिपीट कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से टोकरी को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इसका ना मुझे सोच रही थी पूरा निकाल के पेपर साफ़ करने के लिए, पर मैं बच्चों को बोलने वाली हूँ, बच्चे अपना खुद कर लेते हैं। जैसे टेबल टूबल ये हो गई, ये पूरा अपना कवर डबर, अपने बुक्स रैक, ये बच्चे खुद साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास मैं करने लगी हूँ सफाई बाहर की। काफ़ी टाइम हो गया था, पूरा काम करते करते, क्लीनिंग का करते करते ना मुझे बहुत लेट भी हो गया था। और यहाँ कल जैसे कल बारिश हुई थी, अंदर बाहर करते करते ना स्लीपर्स में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपक गई थी, इसलिए मैंने बाहर का ना एरिया धुलाई ही कर दिया है। और गेट थोड़ा टाइम के लिए ना खुले रहेंगे, क्योंकि धूप तो करके रखा नहीं है, थोड़ा सा हवा लगेगी तो अच्छे से ना सूख जाएगा थोड़े टाइम के बाद। और जैसे कि बाहर के एरिया भी धुलाई करना, यहाँ चेयर रखी हुई है, तो जब पानी चलेगा मतलब मोटर जब टंकी भरने के लिए, तो बाहर का एरिया ना अच्छे से पाइप से धुलाई कर देंगे। तो चलिए बस इसके बाद चलते हैं नहाने के लिए, फिर फटाफट से बनाते हैं लंच। तो ये हैं बरी, जो ठंडी में बनाई जाती हैं। अब जो हमारे एमपी का होगा उनको पता होगा, एमपी में रीवा साइड, सतना, ये सारी एरिया का, इलाहाबाद तक के भी लोगों को पता है, प्रयागराज तक के। बाकी मतलब जो दूसरे स्टेट के हैं तो उनको नहीं मालूम होगा कि कैसे बनती हैं। तो चलिए यहाँ पर दाल मैंने रख दिया दूसरे साइड बनने के लिए, दाल बरी भी भून के अच्छे से मैंने डाल दिया है।
एक्स्ट्रा बड़ी भून के आप एक्स्ट्रा स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी बनाना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दाल हमने रख दिया बनने के लिए, और दाल चावल बस यही बनाने वाली हूँ, और बाकी कुछ भी नहीं। दोपहर का खाना में यही है, और बड़ी वाली दाल है तो सबको भी पसंद भी आती है। बस इसको रख दूँगी, ठंडी हो जाएंगी, फिर इसको मैंने कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और बस लंच हो गया है सबका। बच्चे भी जैसे स्कूल से आजकल ना जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो 12:30 में बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो बच्चे जल्दी ही आ जाते हैं, क्योंकि 9th और 11th के साथ पेपर शुरू हो गए हैं, तो उनके टाइम में बच्चों की भी स्कूल हो गई है। तो चलिए यहाँ पास फटाफट से मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए सारे बर्तन धुल गए हैं, बस खाना खाने के बाद तुरंत बाद ही, और शाम तक के लिए फुर्सत। और पूरा दिन का आज ये रूटीन था मेरा, मंडे की रूटीन। मंडे का मतलब जैसे बताया कि बिजी थोड़ा सा होता ही है। और कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज का रूटीन मेरा होता है यहीं पास ख़त्म, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।